बात करते हैं 4 लेवल लेजर जो है ये क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 4 लेवल लेजर। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। सो 4 लेवल लेजर में 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसमें एक लेवल होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, एक होता है लोअर एक्साइटेड स्टेट, एक होता है लोअर लेजर लेवल, और सबसे ऊपर वाला होता है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट सबसे ऊपर वाला लेवल हीलियम नियॉन लेजर में है, लेकिन किसी जनरल 4 लेवल लेजर में जरूरी नहीं है बेटा मेटा स्टेबल स्टेट सबसे ऊपर वाली होती है। मेटा स्टेबल स्टेट तीसरे सेकंड हाईएस्ट भी होती है। सेकंड हाईएस्ट समझ रहे हो ना, हाईएस्ट से जो अगले वाली है वो भी मेटा होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की तो वही डेफिनेशन आप दे सकते हो। ग्राउंड स्टेट जो है ये एक स्टेबल एनर्जी स्टेट होती है जिसमें कि नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा एटम्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन, वर्ड इज नॉर्मल, नॉट एक्साइटेड, राइट। एक्साइटेड में तो ये एक एम्पलीफायर है और नॉर्मल में ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। ये मैंने आपको गुण बताए थे ना एक्टिव मीडियम के। देन लोअर एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? लोअर एक्साइटेड स्टेट जो है ये स्टेबल ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होती है। सो लेट मी मेक दिस डायग्राम्स। देखो ये हमारा सबसे ऊपर मेटा, ये गैप हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए मेटा का और लोअर लेजर लेवल का। ये वाला गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। ये और ये वाला गैप बहुत बहुत कम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ही होना चाहिए। ये बेटे ऐसे ही बनेंगे डायग्राम, ठीक है। ये गैप सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें लेजर आता है ऊपर वाले में। जब ये आप नीचे ट्रांजिशन करोगे तो यू विल गेट लेजर हियर। ये वो आउटपुट है जो लेजर में कन्वर्ट नहीं हुई, ये जाती है इनकोहेरेंट लाइट। और ये वाली जो एनर्जी है ये मेरी जाती है कॉलिजन विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, ये मेरी अनरिकवरेबल एनर्जी है। सो दिस इज एक्चुअली लेजर, ठीक है। दिस इज इनकोहेरेंट लाइट, आई कैन से दिस आई इनकोहेरेंट लाइट एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये मेरी एनर्जी है विच इज वेस्टेड, सो आई कैन से दिस एज डब्ल्यू। नाउ बेटे मेरा हमेशा एम ये रहता है कि मेरा ये जो लेवल 2 है जिसको मैं लोअर एक्साइटेड स्टेट कह रहा हूँ, और ये मेरा ग्राउंड स्टेट स्टेबल 1, और ये मेरा लोअर लेजर लेवल 3, और ये मेरा मेटा स्टेबल स्टेट 4, राइट। तो मैं ये हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है इसमें और ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी गैप है वो बेटे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि ये वो एनर्जी है जो बर्बाद है, वेस्टेड है। आई कैन नॉट यूज इट, इट इज अनरिकवरेबल। मैंने बताई थी ना आपको बात। ये एनर्जी कैसे जाती है? जब एटम जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो क्या मैं उस एनर्जी को रिकवर कर सकता हूँ? नो, इट इज नॉट रिकवरेबल। सो इफ दिस एनर्जी इज वेस्टेड, ठीक है, आई वांट दैट दिस वेस्ट शुड बी लेस। तो यही मैंने इसमें पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि अगर ये लेवल लोअर एक्साइटेड स्टेट जो है इसमें और ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ठीक है। हीलियम नियॉन लेजर में ये कम होता है, बट किसी 4 लेवल लेजर में हो सकता है ये ज्यादा हो, क्योंकि मैं तो अब जनरल बात कह रहा हूं ना 4 लेवल लेजर की। तो बेटे हमें ऐसी स्थिति में ऐसी पंपिंग सोर्स यूज करनी पड़ेगी जिसकी पावर हाई हो। इनपुट पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को भाई? अगर मेरा नुकसान आउटपुट में मुझे ज्यादा हो रहा है तो मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता हूं? ये सोचो, मुझे इनपुट ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो आई विल नीड ए पंपिंग सोर्स ऑफ हायर पंपिंग पावर इफ द गैप बिटवीन लोअर एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज हाई, इज मोर। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। इसमें मेरे को ये सेकंड लाइन मैंने लिखी है, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन लोअर एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज मोर देन पंपिंग पावर रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एटम्स विल बी मोर। ठीक है, जो पंपिंग पावर मुझे चाहिए वो मैं ज्यादा लेनी पड़ेगी मुझे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे मैंने आपको पिछले टर्न पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो मेरा गैप है जिसमें मुझे लेजर मिल रहा है मेटा स्टेबल स्टेट से हमारा लोअर लेजर लेवल का जो गैप है ये ग्रेटर होना चाहिए देन द गैप बिटवीन लोअर लेजर लेवल एंड लोअर एक्साइटेड स्टेट।
क्योंकि ये वो परसेंटेज आउटपुट है जो लेजर में कन्वर्ट हुआ है और ये वो परसेंटेज आउटपुट है जो लेजर में कन्वर्ट नहीं हुआ है. So I want this to be less. So this to be less is possible if this gap is more than this gap. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये वाला गैप कम है या इक्वल है, दो काम हो सकते हैं. ये गैप 4 से 3, 3 से 2 के इक्वल है या 4 से 3 का गैप 3 से 2 के गैप से कम है, तो लेजर कम मिल रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है. अगेन ऐसे केस में भी मुझे ऐसी पंपिंग सोर्स लेनी पड़ेगी जिसकी पावर हाई है. अगेन क्योंकि मेरा नुकसान आउटपुट में ज्यादा हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई को करने के लिए मुझे इनपुट पावर ज्यादा देनी पड़ेगी. आ गई बात समझ में? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो गैप है ये ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू बिटवीन 3 and 2, और 2 और 1 का गैप कम होना चाहिए. मान लीजिए 2 and 1 का गैप बढ़ गया, तो अगर 2 and 1 का गैप बढ़ गया तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो इससे 3 and 2 का गैप तो कम हो गया. आप कहोगे एक तो फायदा हो रहा है, 3 and 2 का गैप कम हो गया, लेकिन 2 and 1 वाला जो एनर्जी है ये तो बेटे अनरिकवरेबल है, बर्बाद होगी, ये तो वेस्टेड एनर्जी है, क्योंकि बॉल से जो टकरा गया वो तो हीट है. So if this is happening, I am totally wasting my energy and it is not being taken back into laser. 3 से 2 वाली एनर्जी तो फिर भी मैं यूज कर सकता हूं दोबारा से 2 से 3 में एक्साइटेशन कराने के लिए, लेकिन जो 2 से 1 वाली एनर्जी है that is not used, it is gone as it is collided with the walls of the tube and is not recoverable. क्लियर है बात को? सो ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल है, इसमें इसको लोअर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. ठीक है, ये जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है ये मेटास्टेबल स्टेट के बिलो होता है, जिसमें कि एटम्स जो हैं वो मेटास्टेबल स्टेट से डिके करते हैं फास्ट ट्रांजिशन से, और स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और लेजर एक्शन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था दोनों ही होते हैं. पहले स्पॉन्टेनियस होता है, उससे एक फोटोन निकलता है इनकोरेंट लाइट, वो यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ के बाद फिर वो स्टिमुलेट करता है और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. वो तो आप बात समझ ही गए हो, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें 4 लेवल लेजर में कि दिस गैप बिटवीन 4 and 3 शुड बी मोर देन बिटवीन 3 and 2, एंड गैप बिटवीन 2 and 1 शुड बी द लीस्ट. If the gap between 2 and 1 is increasing, we have to take a pumping source of greater power. ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे. और अगर 3 and 2 का गैप 4 and 3 से ज्यादा होता है, तब भी मुझे ऐसी सोर्स लेनी पड़ेगी जो ग्रेटर पावर की हो. दोनों बातों को आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो ये हमारा थर्ड लेवल है. देन कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड. ना हमारी फोर्थ जो एनर्जी लेवल है इसमें, उसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं. ये हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम लॉन्ग होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10-6 सेकेंड टू 10-3 सेकेंड, इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है, तो यहाँ भी आप डेफिनेशन इसको दे सकते हो, वही चीज है. नाउ बेटे मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है, मेटास्टेबल स्टेट कैन बी द हाईएस्ट और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट इन 4 लेवल लेजर. कुछ 4 लेवल लेजर्स में आप ध्यान रखना, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं. देखो ये गैप तो मुझे ज्यादा रखना है. अगर ये वाली स्टेट, ये ऐसे भी बनते हैं, इस तरह के भी 4 लेवल लेजर होते हैं. ये मेटास्टेबल हो गई. ठीक है, दिस इज नोन एज मेटास्टेबल. दिस इज देन लोअर लेजर लेवल, दिस इज ग्राउंड. और फिर आप लोअर एक्साइटेड स्टेट ना कह के हायर एक्साइटेड स्टेट कहेंगे. कुछ लेजर में ये वाला केस होता है भाई. ठीक, तो लेजर निकलता है जब वो 2 से 3 में आते हैं, ऐसे इस प्रोसेस में लेजर आएगा. ये मेरी वो आउटपुट है, अगेन बात वही है, जो लेजर में कन्वर्ट नहीं हुई, इसको इनकोरेंट लाइट कहते हैं. ठीक है, और ये अगेन लॉस होता है ड्यू टू कॉलिजन with the walls or with the atoms. This is again unrecoverable energy. तो ये मेटास्टेबल स्टेट का ध्यान रखिएगा कि ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ये कई बार सेकंड मोस्ट हाईएस्ट स्टेट भी होती है.
जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉप पे हो। ये टॉप पे हीलियम नियॉन लेजर के लिए होती है। ये पहले सेकेंड ईयर में लेजर पूरा एक पेपर हुआ करता था, वो अब यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दिया। तो उसमें हम लोग पढ़ा करते थे कि लेजर में जो मेटास्टेबल स्टेट है 4 लेवल लेजर में, वो यहाँ होती है सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, लेकिन नियम वही है कि हम यही चाहते हैं कि हमारा M और L का जो गैप है इट शुड बी मोर देन H एंड M। अगेन सेम कारण, ताकि ज्यादा आउटपुट लेजर में कन्वर्ट हो सके। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पंपिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और इस गैप को हमें कम से कम रखना चाहिए, L से G। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारे एटम की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अगेन काम वो ये हो रहा है कि ये जो एक्साइटेशन है ना बेटे, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर होता है। ये भी केस हो सकता है कि ये यहाँ जा रहे हो, और ये भी केस हो सकता है कि ये यहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन तो दोनों तरह से हो सकता है। इट कैन गो फ्रॉम G टू M, इट कैन गो फ्रॉम ग्राउंड टू हायर एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि ये जो हमारा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल पंपिंग से ही 4 लेवल लेजर हो, इस बात का ध्यान रखना। 4 लेवल लेजर ऑप्टिकल पंपिंग से भी हो सकता है। और ऑप्टिकल पंपिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन आता है वो एक फ्रीक्वेंसी का नहीं होता है, वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के फोटोन्स को एटम्स एब्जॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी लेवल्स तक एक्साइट हो जाते हैं। कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि इस वाले केस में ये वाला जो लेवल होता है टॉप लेवल, ये एनर्जी बैंड के रूप में होता है, वही जैसे 3 लेवल लेजर रूबी में आपने पढ़ा। बट क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर में ये वाला डायग्राम नहीं है, हीलियम नियॉन लेजर में ये वाली स्टेट सबसे ऊपर वाली मेटा है, ये वाला गैप जो है हमने सबसे ज्यादा रखा है, इस वाले गैप को थोड़ा हमने इसकी तुलना में कम किया है, और ये वाला गैप तो हमने बहुत बहुत कम किया है। बेटे ये ऐसे बनाना है एग्जाम में डायग्राम, ये नहीं कि सर मैं तो 4 लेवल कैसे भी बनाया हूँ, ऐसे नहीं, नंबर काट देगा वो तुम्हें, क्योंकि फिजिक्स की तरह ही चलती है। ठीक है, सो दिस इज हायर, दिस इज लोअर, एंड दिस शुड बी द लोएस्ट। क्लियर? सो ये हमने लाइन लिखी है, हायर इज द गैप बिटवीन मेटास्टेबल स्टेट एंड लोअर लेजर स्टेट, हायर विल बी द लेजर आउटपुट। बिल्कुल सिंपल बात है कि ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेजर मिलेगा। ये मेरा हीलियम नियॉन लेजर का डायग्राम है, जिसमें मेटास्टेबल स्टेट सबसे ऊपर होती है, ये लोअर लेजर लेवल होता है, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, फिर यहाँ पे हायर नहीं बोलते इसको, और ये ग्राउंड होता है। तो एज ए जनरल नॉलेज मैंने आपको बताया कि कल को कोई आपसे कहे तो ये मत कहना कि जी 4 लेवल लेजर में तो मेटास्टेबल स्टेट सबसे ऊपर वाली होती है, जरूरी नहीं है। मेटास्टेबल स्टेट सेकंड हाईएस्ट भी हो सकती है। एम सिर्फ ये है कि हमें कोई एक ऐसा एनर्जी लेवल चूज करना है जिस पर आने का टाइम तो हो कम, ठीक है, ऊपर से भी, और वो नीचे से भी एटम वहां जा सकते हो, और वहां पर एक स्टिमुलेटिंग फोटोन आता हो जो कि उसके लाइफ टाइम को बढ़ा दे, जिसके कारण वहां पर टाइम के साथ एटम्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाए, और थर्मल इक्विलिब्रियम में मुझे पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाए, जिससे मुझे लेजर प्राप्त हो जाए। ये बेटे स्टेप्स होते हैं लेजर बनने के। अगर इन्वर्जन ही नहीं हो सकता तो लेजर नहीं बनेगा। तो 2 लेवल लेजर में क्योंकि इन्वर्जन हो ही नहीं सकता है, इसलिए 2 लेवल लेजर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमम 3 लेवल और 4 लेवल और 5 लेवल। ठीक है, 5 लेवल में यहाँ पर एक स्टेट हो जाती है मेटा, यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, एक स्टेट यहाँ हो जाती है, तो एक बार यहाँ गिरता है, एक बार वो यहाँ गिरता है। दीज आर नॉट इन योर कोर्स, ये सब सेकंड ईयर में हुआ करते थे, पहले एक जमाना था जब लेजर वाज एन पेपर इन सेकंड ईयर, बट वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको जानकारी केवल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में ही दे रही है, तो बेटर है आप इसको अच्छे से समझ लो। ये 4 लेवल लेजर होता है इस तरह का, बट मैं क्योंकि हीलियम नियॉन बता रहा हूँ इसलिए हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमें समझना है, बट दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो अब आप समझ गए एनर्जी गैप्स की इसमें क्या अहमियत है, कौन कौन सी एनर्जी गैप ज्यादा और कम होनी चाहिए। ओवरऑल ये है कि आउटपुट की ज्यादा परसेंटेज को मैं लेजर में कन्वर्ट कर सकूं, राइट।
तो इन 4 लेवल लेजर जनरली एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट बाय जनरली, देखो वर्ड है, मैंने ये नहीं कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ज्यादातर 4 लेवल लेजर में हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग की सहायता कर लेते हैं, और 4 लेवल लेजर में जो हमारा एक्टिव मीडियम होता है वो गैसियस होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि हमारा मीडियम 3 लेवल लेजर में हमेशा सॉलिड होगा, क्योंकि एक आर्गन आयन लेजर होता है, दैट इज अ 3 लेवल लेजर, बट दैट इज अ गैसियस एक्टिव मीडियम, राइट। वो बहुत से लेजर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है, आर्गन आयन लेजर होता है, हीलियम नियॉन लेजर होता है, रूबी लेजर होता है, कैडमियम लेजर होता है, देयर आर नंबर ऑफ, जेनॉन का एक लेजर होता है, बहुत से लेजर्स होते हैं, ठीक है। और इनकी क्लासिफिकेशन इनके मीडियम के आधार पे होती है, एटॉमिक लेजर, आयनिक लेजर, मॉलिक्यूलर लेजर, कि एक्टिव मीडियम में एटम है तो एटॉमिक, आयन है तो आयनिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, ये इस तरह से इनकी कैटेगरीज बनती है। एनर्जी लेवल के आधार पर ये 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल लेजर्स होते हैं, ठीक है। इनमें एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है जहां से लेजर एक्शन होता है, लोअर लेजर लेवल तक जब जाता है कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल, क्लियर। मॉलिक्यूलर लेजर थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उसमें ना हम इन एनर्जी लेवल्स को वाइब्रेशनल लेवल में ब्रेक करते हैं, और वाइब्रेशनल लेवल को रोटेशनल लेवल में ब्रेक करते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूल में ऐसे होता है, ये देखो बॉन्ड बनता है इस तरह से, तो ये बन गया मॉलिक्यूल, 2 एटम मिलके बॉन्ड बना रहे, ठीक। तो क्या होगा कि ये पूरा घूमेगा,